ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते समय ना आप पे बहुत प्रेशर होता है, तो आपको हमेशा हंसी मजाक करते रहना चाहिए। शारदा बिल्कुल। एनर्जी में 109 दिन का कपलैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आज के सेशन में आ रहा है। 630% वॉल्यूम राइज है 4.2 मिलियन का। अगर क्लोजिंग 570 575 580 की जोन में आती है तो ये स्टॉक 640 रुपए तक खिंच जाएगा, जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है। तो स्टॉक अच्छा लग रहा है, हम्म। ब्रेकआउट अच्छा लग रहा है। लेना है तो यहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन क्लोजिंग तक आएगी। मैं जनरली वेट नहीं करता हूँ, मैं तो प्रीएम्प्टिव ले लेता हूँ। तो अगर वो वाली आदत है तो ले लेना चाहिए। दूसरा, डिलीवरी में आईपीओ बेस अब बनना स्टार्ट हुआ है। आप देखिए, डिलीवरी बेस्ट चीज है अगर आपको पढ़ना है। अच्छा, आज एक आईपीओ बेस और बना है, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। डिलीवरी की लिस्टिंग कब हुई थी? डिलीवरी की लिस्टिंग हुई थी मई 2022 में। मई 2022 के बाद इसने हाई बनाया 703 रुपए का, लो बनाया 239 का। फिर आईपीओ बेस बनना जब स्टार्ट हुआ, हमको कब पता चला कि आईपीओ बेस बन रहा है? बनना ये स्टार्ट हुआ फरवरी 2024 में। हमको समझ में कब आया, या आईपीओ बेस पढ़ने वाले को कब समझ में आया? नवंबर 2025 में समझ में आया कि आईपीओ बेस बन रहा है। उसके बाद जाके अब कब कंप्लीट करके, हैंडल कंप्लीट करके ब्रेकआउट पॉइंट पे आया है। अब जब भी ये 495 के ऊपर क्लोजिंग देगा, एक्चुअल है 473, बट ऊपर विक्स भी है, तो मैं विक्स को सब हम्म। डिस्काउंट करते हुए लेवल निकाल रहा हूं 495 का। जिस दिन 495 के ऊपर क्लोज करे, 115 हफ्ते हो चुके हैं बेस बनते हुए, अगर क्लोज किया तो सीधा ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा ब्रेकआउट के बाद। ब्रेकआउट का टारगेट ऑल टाइम हाई और 900 रुपए आता है, तो 700 900 के टारगेट से बाई बनेगा, लेकिन 495 रुपए के ऊपर जब वीकली क्लोज करे। तो अब 115 हफ्ते से बेस बन रहा है, और टोटल हम्म। लिस्टिंग से अभी तक पकड़ लें तो निकल गया आपका समय 203 हफ्ते का, ठीक है, यानी 4 साल हो गए। अब आप सामने देखिए विद्या वायर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको तुरंत बाई कर लेना है विद्या वायर। विद्या वायर में आप ओके। आईपीओ देखिए, आईपीओ बेस देखिए। इसकी लिस्टिंग हुई थी 10 दिसंबर को। दिसंबर के बाद इसने केवल 79 डेज में आईपीओ बेस बना के 9 अप्रैल थर्सडे को ब्रेकआउट भी दे दिया 58 में। टारगेट भी पहला कंप्लीट कर दिया 70 रुपए का, 69 रुपीज का हाई बना के। तो आप देख रहे हैं ये बेस केवल कितना 79 डेज में बना लिया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ 3 से 5 दिन में अपना प्रॉफिट वाला प्रॉफिटेबल लिस्टिंग को निकाल के खाली हो लीजिए। नेगेटिव लिस्टिंग है तुरंत निकल जाइए, उसके बाद आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। विद्या वायर की तरह 79 डेज में बनाएगा, या डिलीवरी जैसे 203 हफ्ते लगाएगा, किसी को नहीं पता है। इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि 3 से 5 दिन में निकल जाइए। ये आपके लिए केस स्टडी हो गई आईपीओ के लिए। ओके। आयुष शुक्ला का सवाल है, वो पूछते हैं जीएम ब्रूवरीज के बारे में। 125 शेयर है, एट द रेट ऑफ 1040, क्या करना है? अभी तो यूनाइटेड ब्रिवरेज का सीजन आ रहा है। हम्म। जीएम ब्रिवरेज में कुछ भी नहीं करना है। 912 938 नीचे में नहीं तोड़ रहा है, 1089 ऊपर में नहीं तोड़ रहा है, और हम्म। जब तक ये रेंज नहीं टूटती तब तक कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 1089 टूटेगा और 1316 के ऊपर जाएगा। बट एनीथिंग कैन हैपन इन मार्केट, तो मैं प्रीएम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, प्रीएम्प्ट में ब्रेकआउट के आसपास करता हूँ। 1089 निकलने दीजिए तब बाई कीजिएगा।